कैसे चला रही हो तुम? ध्यान कहाँ था? मैं अभी तक नहीं मरा क्या? ये उठ। अरे कौन है? कौन है? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे मरने के लिए हमारी कार मिली थी क्या? इस गांव में सिर्फ तुम्हारे पास कार है क्या? मजाक कर रहा है? मरना क्यों चाहता है? पढ़ाई लिखाई जो है ना वो मुझसे होता नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ओह, पढ़ाई लिखाई नहीं होती इसलिए तू मरना चाहता है। किस क्लास में है? दूसरी कक्षा फेल। बहुत शैतान बच्चा है। ये क्या जब देखो मारते रहते हो? अभी मारा ही कहाँ है तुझे? अगर इतना मारना है तो 3 लाख रुपए दे दो मुझे। 3 लाख? हाँ बिल्कुल, आप पैसे वाले हो ना? छोटे बच्चे को मारते हो तो 3 लाख रुपए नहीं दे सकते? वैसे तुझे 3 लाख क्यों मुझे नहीं चाहिए? चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए। परिवार को? हाँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। 1 बाप, 2 माँ, 3 भाई, 4 बहन और 5 घर। 5 घर? बिल्कुल, मेरी 2 माँ और 3 मौसी। समझे नहीं? मेरे बाप की 3 सेटिंग है। फिर अपने बाप को बोला, उसी को काम दूंगा। हम चलते हैं। साहब, मेरा बाप होता तो मैं आपसे काम मांगता क्या? मेरा बाप मर गया। ठीक है, हमारे घर में भी कोई काम नहीं है तो तुम कहीं और जाके काम ढूंढो। ओके, जाओ। साहब, आप जाइए, जाइए आप। कल नहीं तो परसों मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा तो मुझे एक्सीडेंट का पैसा मिल जाएगा, तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। ए, रुक 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 रुक। क्या है बताओ? अच्छा ठीक है, तुमको क्या काम आता है? साहब, आप जो भी काम दोगे वो मैं कर लूंगा साहब। आप 10 की कॉफी लाने बोलोगे तो मैं 10 की कॉफी 5 लोगों में बांट दूंगा। 15 की बोलोगे तो 20 लोगों में बांट दूंगा। 15 की कॉफी 20 में बांट दो। हाँ साहब, आप एक बार कॉफी लाने के लिए तो बोलो मुझे। सुनो, हमारे घर में ऐसा तो कोई काम नहीं है, लेकिन साफ सफाई का काम है। करोगे? बोल के देखिए, एकदम साफ कर दूंगा। कब, कहाँ आना होगा? एड्रेस दीजिए। क्या दीदी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी काम देगा। मैं उसे अपनी मर्जी से काम नहीं दे रहा हूँ, उस बच्चे की ऐसी तकलीफ देख के काम दे रहा हूँ। क्या कहा? किसी मर्द को काम देने वाले हम हैं, तुम कौन होते हो? मैं सिर्फ मर्द औरत ही नहीं देखता हूँ, इंसानियत भी देखता हूँ। ए, ऐश्वर्या, ये छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, साथ चलेगा। सुनो, इधर आओ। क्या है? तुम वॉचमैन हो और मैं अंदर आ रहा हूँ, सल्यूट क्यों नहीं किया? ओनली मैडम जी को सैल्यूट। तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। सैल्यूट नहीं, जाओ जाओ। ज्यादा जुबान खुल रही है, तुमसे ही सल्यूट करवा के रहूंगा। ए, जाओ जाओ जाओ। शिट, क्या हुआ? ये कोई नाश्ता है क्या? बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये इंसानों का खाना है। आपकी बहन तो खा रही है, यहाँ तक हम भी यही खाना खाते हैं। अब हम लोग इंसान नहीं है क्या? शट अप, आई डिडंट आस्क यू। Thank ठीक है, तुम क्यों नाराज हो रही हो? खाना पसंद नहीं है तो खाना पकाने वाले को बदल देंगे। यही बात करनी थी मुझे आपसे। फॉरेन में ना क्या खाना मिलता है, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग आइटम। अब ऐसा खाना बनाने वाली तो शहर में नहीं मिलेगी। Why? अभी आप जो खाना खा रही हैं उसे तो सिर्फ घरेलू औरत ही बना सकती है। 5 स्टार होटल में तो कोई औरत खाना बनाती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ मर्द ही खाना बनाता है। ओके, तो एक मर्द को कुक रखते हैं। दीदी, यहाँ एक मर्द बॉडीगार्ड है, एक मर्द गुरखा है और सर्वेंट भी तो एक लड़का ही है। कुक रखने में क्या बुराई है? रख सकते हैं। अगर ये आदमी एक सर्वेंट को रख सकता है, तो क्या आपकी इकलौती बहन एक कुक भी नहीं रख सकती? आपकी बातों से लग रहा है कि पहले से ही आपने किसी कुक को सिलेक्ट किया है। यस। सुनो कुक, इधर आओ। नमस्ते मैडम। मैं खाना बनाने वाला मनीलाल। ये मेरी इकलौती बेटी विद्या है। मेरे कामों में हाथ बटाती है। इसको वेतन देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चा कुछ है वो खा लेगी। हम बाप बेटी को यहाँ काम मिल जाता तो मुझे सब बनाने आता है मैडम। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इटालियन, मटन करी, चिकन करी, अंडा किसी करी। बस रूट के बारे में बता रहे हो क्या? अरे आप चुप रहिए, मुझे क्या क्या पकाने आता है बस वही लिस्ट बता रहा हूँ। वेज खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैडम जी। वो चाइनीज सांप सूप होता है ना, वो भी अच्छा बना लेता हूँ मैं। बिरयानी तो मैं हैदराबादी स्टाइल में बनाता हूँ। चाइनीज में मेढक, सांप, छिपकली, ये तो आप पसंद नहीं करती होगी। मैडम जी आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है। मैं और क्या बताऊं अपने बारे में। मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरी परवरिश बहुत अच्छी जगह पे हुई है। मैंने बहुत जगह काम किया है मैडम जी। मद्रास में, कलकत्ता, दिल्ली में, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। क्या चंडीगढ़ में? अरे चंडीगढ़ में ओबराय होटल है ना, तुम नहीं गए होगे वहाँ। मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं बहुत अच्छा खाना पकाना जानता हूँ। मुझे होटल में काम मिल जाता, लेकिन मुझे घर परिवार में खाना पकाना अच्छा लगता है। ये तो आपका बड़प्पन है जी। अरे क्यों बीच में बोल रहे हो? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है, तो वहाँ से क्यों निकाल दिए गए? ये छोटी मैम साहब बताइए। अब तुम्हारे बारे में छोटी मैम साहब छोटी मैम साहब। शट अप, तुम कौन होते हो इन
हमसे सवाल करने वाले? आज से यही आदमी हमारे लिए खाना बनाएगा। सुनिए कुक साहब, हाँ? आप बता रहे थे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है। जुरासिक पार्क में भी काम किया है क्या? जुरासिक पार्क में हाँ। 5 साल काम किया, लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया। जुरासिक हम्म। पार्क में। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। दीदी प्लीज ना। ठीक है, 2 दिन खाना बनाने दो, बाद में देखती हूँ। धन्यवाद मैडम जी, 2 दिन मेरे हाथ का खाना खा लीजिए, आप मुझे समझ जाएंगी। धन्यवाद। ए, जानते हो ये किस लिए आए हैं? तुझे यहाँ से भगाने के लिए। देख लेंगे। देख लेना। सुनिए आप, जी मैम साहब। इसको यहाँ से कैसे भगाना है? आपका खाना खाकर ये यहाँ से भाग जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए तो मैं खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा। क्या कहा? पिपी! अच्छा, कर दिया ना सल्यूट। ऐसे ही सल्यूट किया करो। घूर कर ऐसे ही ठीक से काम किया करो। मैडम बाहर जा रही है, जाके दरवाजा खोलो। खाओ, चलो खाओ, कह रहा हूँ खाओ। ऐसे क्या घूर रहे हो? चलो हाँ? हटो। छोटू क्या हुआ? अरे घूर क्यों रहे हो? कहा ना हटो। तेरे बाप ने इज्जत नहीं सिखाई? अब इज्जत क्या है बताओ? हाँ, बड़ों की इज्जत करो। और नहीं दिया तो क्या करोगे? इसमें जमाल घोटा मिला दूंगा। हाँ। लो खा लो। इसमें मैंने लूज मोशन की दवाई नहीं मिलाई है चल साहब। चल चल, लूज मोशन की दवा 2 घंटे बाद ही काम करती है, समझा? हाँ। मुझे खाए 4 घंटे हो गए। 4 घंटे? हाँ। ये कब बनाया तूने? अर्ली मॉर्निंग। चल रे। ए, दिखता नहीं है क्या? तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो ना, संभल के रहना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना चलो खाओ। नहीं, इस बस, उम्र में बस। नहीं खाओगी तो कब खाओगी? खाना खाना। ये लो। शैतान। जा रे। सुनो, चाकू बाहर टेबल पे रखे हो और बार बार मुझे दिखाते रहते हो, तो सोचते हो मैं डर जाऊंगा क्या? अरे खाना। तुम लोग खाते वक्त ऐसे ही खिलखिलाते रहते हो क्या? खाना ठीक है ना? दाढ़ी वाला खाना। तब से खाना खाना क्या चिल्ला रहा है? ज्यादा चिल्लाएगा तो खाना नहीं दूंगा तुझे। दाढ़ी वाला, भूख लगी है। ये हेयर पिन यहाँ रखी थी, वहाँ ढूंढ रही थी मैं। खाना 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 खाना। ऐसा कौन प्लेट पटकता है? तुम क्या जेल में हो क्या? पागल कर दिया। खाना 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 खाना। ए, चिल्ला क्यों रहा है? सब्र रखना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना 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 खाना। इधर है खाना, ले पकड़, जल्दी पकड़, ले पकड़, और पकड़, और ले, और पकड़, हो गया? ले खाना। तुझे और खाना चाहिए क्या? हाँ? दाढ़ी वाला। ले रोटी फेंकता है और मेरे ले को। ले ले रोको नहीं। अरे मैडम, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। ए, झूठ बोल रही है। अरे इसमें क्या कर रहे हो? अरे रुक भी जाओ। स्टॉप इट! नॉनसेंस! चलो। ए यार, आज तो सब सूखा सूखा लग रहा है, कुछ जुगाड़ करना। अरे वो आ रही है ना, इसी को चकना बना लेते हैं। यहाँ मेरा काशी रहता है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। हमारे काशी से यार। आइए मैडम, आइए मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे हम तुम्हें ले चलते हैं हमारे ना। साथ आओगी तो तुम्हारे दिल की बेचैनी हम मिटा देंगे। अरे आगे पकड़ो। पकड़ो। अरे कहाँ भागती है? कहाँ भागती है? अरे रोक, कहाँ भागती है? कहाँ भाग रही है? पकड़ उसको, पकड़ो उसको। कहाँ भागती है? लड़की, रोक, रोक। चलो ढूंढो, यहीं कहीं होगी। किसी भी होगी। मैं उधर ढूंढता। चलो उधर देखते हैं। अरे मैडम, अगर थोड़ी देर से आई होती ना तो इसको तो मैं बहुत मारता। पापा,
प्रिया ने क्या गलती करी है जो आप उसे डांट रहे हैं? अरे इसको तो सिर्फ गुरखा का एक्टिंग करने बोला था ना, लेकिन ये तो खुद को गुरखा समझ बैठा, जब देखो कुर्सी पर सोता रहता है। अरे उस परिवार में घुसने के लिए हमने प्लान बनाया था। बात ये है, भैया को भाभी की याद आ रही थी, इसलिए वो सो गए। इसको नींद नहीं पिताजी, प्यार बोलते हैं। प्यार ए, मैंने क्या गलत कहा तुमसे? पिताजी, हाँ। छोटे भैया जिस काम के लिए आए, उस काम को ना सीरियसली नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब भी देखो प्रिया प्रिया करके उसके पीछे पड़े रहते उसे बोल हैं। अपना काम करें। मैं कोई उसके पीछे पीछे नहीं पड़ा, वो ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी। तुम सबके सब अच्छा एक ही परिवार से हो। तुम सब आखिर मैडम के साथ कर क्या रहे हो? मैं अभी मैडम से जाके कहूंगी और पुलिस से पकड़वाऊंगी। अरे भैया पकड़ो उसे। अरे क्या कर रही हो? तुम विश्वासघाती हो। तुम प्रिया, लोगों ने रुको। मैडम के साथ विश्वासघात किया है। तुम लोगों प्रिया, के ऊपर सुनो मेरी बिल्कुल बात। विश्वास अरे नहीं किया जा रुको सकता बेटा, है। हमारी बात तो सुनो तो। काशी ने भी धोखा दिया। काशी क्या? वो भी एक इंटरनेशनल फ्रॉड है। प्रिया रुको बेटा। छोड़ दो, मैं आपकी बात नहीं प्रिया मानूंगी। प्रिया प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। प्रिया, तुम जिससे प्यार करती हो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? ठीक है, जल्दी कहो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। रुको मुझे बात करने दो। यहाँ हमें कोई ना कोई देख लेगा और हम सब फंस जाएंगे। हम कोने में जाते हैं बात करने के लिए। मोटर ऑन कर। अब बताओ, इंदिरा देवी को सुधारने के लिए हम सही कर रहे हैं या गलत? चिंता मत करिए, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगी। ओके? ओके। काशी इधर आ बेटा। क्या हुआ पापा? हमारा दूसरा प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान हमारा होगा फैक्ट्री में। अच्छा, अब तुम उसका ऐसे क्या ऑर्डर हुआ? करोगे? हाँ, किचन के बाहर खड़े होके कॉफी मांग तुम रहे हो? खिड़की से कॉफी नहीं दे सकते, सकता उसके लिए हूँ। मुझे अंदर अंदर आकर आना पीना है तो पड़ेगा। पियो, मुझसे अरे नहीं दो होगा यहाँ ये। अरे, समझ गए? चुप रहिए। चलिए। लगता है चले गए। ओके बाय। काशी, फैक्ट्री भूलना मत, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है। अरे बेटा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ये तो इधर ही देख रहे हैं। हाँ, अच्छा समझा। जब तक वो फैक्ट्री रहेगी तब तक इंदिरा देवी रहेगी। लेकिन फैक्ट्री हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग कुछ मत करना। अरे रे, फिर से वही रिएक्शन दे रहे हैं। आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा है तो बंद कर दीजिए। जस्ट क्लोज द फैक्ट्री एंड लॉक इट आउट। औरों से ज्यादा 2 गुना सैलरी देती हूँ। अभी 2 महीने पहले मैंने सबको बोनस भी दिया। I never expected from those ladies. मैडम ये लीजिए। मैडम अभी गुस्से में कुछ नहीं पेंगे, वापस लेकर जाओ। मैडम, हमारी लेडीज ऐसा काम नहीं कर सकती। जरूर उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने बहकाया है। जरूर किसी आदमी ने बहकाया कोई है। भी बहका दे, उनके पास दिमाग नहीं है क्या? अब ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मैडम, आप टेंशन में हैं इसलिए। तो ये लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे? Ask them to get out. बंद जाओ कर तुम दो। लोग। फैक्ट्री बंद कर दो। मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लूंगी। लेकिन फैक्ट्री बंद करने की क्या जरूरत है? इससे हमें बहुत नुकसान होगा दीदी। नुकसान 5 करोड़ का नुकसान होने दो, लेकिन मैं जाकर उनके पैर हरगिज नहीं पकड़ूंगी। मैं मर्दों पर हुक्म करती हूँ, तो ये औरतें क्या है? मैडम, Nonsense. उन्हें पैसा चाहिए और नहीं तो क्या? तो उन्हें दे देते ना। देखो काशी विश्वनाथ जी, मैं तुम्हारा कोई भी भाषण नहीं सुनूंगी। मैडम, मैं शॉर्टकट में बता देता क्या? हूँ। अगर फैक्ट्री बंद की तो 5 करोड़ का नुकसान होगा। 1 लाख मुझे अगर आप 1 लाख रुपए देंगी तो मैं इस फैक्ट्री को बंद होने से बचा सकता हूँ। क्यों? अगर तुम 1 लाख रुपए लेकर भाग गए तो? नहीं, ये 1 लाख रुपए मैं उन लोगों में बांटूंगा। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ तो ठीक है, जो आपको करना है करो। ये बैग क्यों खोल के रखा है? बंद करो। ये बैग क्यों खोल के रखा है? बंद करो। काशी, हाँ। प्रिया, यस। इसको 1 लाख दे दो, देखते हैं। अरे वीडियो साइलेंट क्यों चला रहे हो? मैंने जो कहा वो तो दिखाओ। दिखाता हूँ। 1 लाख रुपए चलेंगे, मैं चलती हूँ। स्ट्राइक करने के लिए इसी ने कहा था। स्ट्राइक करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। हेलो, मैं क्यों स्ट्राइक करने के लिए कहूँगा? मुझसे इन्होंने पैसा लिया स्ट्राइक करने के लिए। अरे बात क्यों बदल रहे हो? स्ट्राइक करने के लिए 1 लाख रुपए और बाकी लोगों को बोनस मिलेगा, यही कहा था ना? ठीक है, मैं ऐसा कहूंगा तो तुम स्ट्राइक कर दोगी क्या? मैडम ने फैक्ट्री बंद करने के लिए कहा है, सबकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन तुमको तो पैसा मिल गया ना। 1 लाख रुपए लेके सेटल हो जाओगी कहीं। आप ही लोग पूछिए ना इनसे, पूछिए। ए, क्या रे? नेता बनेगी तो तू कुछ नहीं मैंने कुछ करेगी। नहीं किया। तूने 1 लाख रुपए लिए ना? भाग रही है। अरे इसने बोला ना। कहाँ जा रही है? सुनो, कहाँ भाग रहे हो?
पकड़ो इसे। अरे कहाँ जा रहे हो? पकड़ो इसे। हड़ताल करवा के धोखा दिया है। अरे सुनो इसको अरे, मारो। सुन क्यों नहीं रही? सुनो, हाँ? उस लेडी ने जो 1,00,000 रुपए लिया है ना, ये उसके नोटों का नंबर है। उस लेडी से लेके मैडम को वापस दे देना। नहीं समझा। नहीं समझा? अगर एक भी नोट इधर उधर हुआ ना, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। पुलिस को पुलिस की कंप्लेन करेगा। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों ने मिलकर मेरा जीना हराम करके रखा है। इंस्पेक्टर साहब, इस स्ट्राइक से मेरे पिताजी का कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों को भी मार पीट कर पूछा, लेकिन इसमें इन तीनों का भी कोई हक नहीं है। मैं क्या अपनी मर्जी से आया हूँ? हाँ सर, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। वो मैडम ने कंप्लेंट की है, पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इज्जत जाएगी? पुलिस स्टेशन जाने से किसी की इज्जत जाती तो हमारी सबसे पहले जाती ना। अरे मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं फोन करके आता हूँ। अच्छा, वही चंद्रू मुखर्जी को फोन करने जा रहे हो ना? हाँ और हाँ। वैसे भी वो एक केस के सिलसिले हाँ। में पहले ही अंदर है। हाँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस इंदिरा देवी को जड़ से खत्म कर देता। हाँ? उसके पूरे परिवार के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके उस पे पेट्रोल डाल के उसे जला देता, तब जाके मुझे शांति मिलती। चलिए आप लोग चलिए, इस बार वो तीनों क्या करते हैं वही मुझे देखना है। उस केस में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ सर, आपकी मदद से ही इनका प्रमोशन होगा। तुझे सस्पेंड करने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा। मेरी बंद पड़ी फैक्ट्री को तुमने दोबारा से चालू किया। मेरी फैक्ट्री का मैनेजर बनोगे? फर्स्ट टाइम मैं अपने फैक्ट्री में एक मर्द को रखना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैडम, आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा काम रहता है जो मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे मर्दों का स्टाफ चाहिए, तो मैं जीएम बन सकता हूँ। हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा। सारी लेडी जेंट्स की तरह साड़ी ऊपर करके पत्थर और सोडा बॉटल्स फेंक रही थी। छी 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 छी। जो पत्थर नहीं मारते, सोडा बोतल नहीं फेंकते, स्ट्राइक नहीं करते और बोनस तो बिल्कुल नहीं मांगते, ऐसे ऐसे मर्दों को हम काम पे रख सकते हैं। एक बार सोच लीजिए मैडम। ओके, उसे रखती हूँ, बट टेम्पोररी रखूंगी। अगर काम पसंद नहीं आया तो निकाल दूंगी। ओके मैडम। मैडम, आपने अपनी फैक्ट्री में मुझे पोस्ट दी, आपने मुझे रहने के लिए अपने गेस्ट हाउस में जगह दी मैडम। आज अपने साथ बैठकर खाना खाने का मौका दिया मुझे मैडम। एक दिन सब कुछ तेरा हो जाएगा। ऐशु, सब मर्दों को एक जैसा मत समझो। काशी बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या बात है, आज मैडम के साथ बैठने की औकात बना दी मैंने। बहुत जल्दी तुमने जो सोचा है वो सब हो जाएगा। Excuse me, हाँ? अब तू कौन है रे? मैं कौन हूँ? मैं मैनेजर कन्हैया का छोटा भाई हूँ। चलो चलो हटो हटो। तुझे तो मैं अरे रास्कल, तुझे अनाथ समझ के इस घर में पनाह दी तो मनमानी करने में उतारू हो गया। बहुत हुआ, इडियट। पिताजी, बहुत जल रहा है क्या? मुझे मारो। आप चुप क्यों खड़े हो? जाके मुझे मारो ना। पिताजी? दीदी देखो ना, उन्होंने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है, जाके मारो उन्हें। दीदी? बड़े भैया देखो ना, मुझे मारा। क्या? आज तो गए काम से। बेटा, तुझे मारा तो अपने घर की याद आ गई। मैडम, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, मार से घर की याद आ ही जाती है। बेटा, ये कौन है बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये मेरे छोटे भैया है। क्या छोटू कुछ भी बोल रहा है? अरे संभाल यार। चलो मैडम देख रही है, जाने दो। छोटे भैया देखो ना, बड़ी माँ कैसे घूरती है। बड़ी माँ? हाँ, मैंने छोटी भाभी पर जानबूझ के थोड़ी ना फेंका। वो तो मेरा पाँव फिसल गया था, इसलिए सीधा जाके देखिए, मैं ओ, गिरा। छोटी भाभी है। हाँ, छोटी भाभी। छोटी भाभी बोल रहा है। क्या छोटू, तुम तो सारे रिश्ते समझते हो। हाँ। तुम मुझे क्या कह के पुकारोगे? भाभी कहोगे ना? नहीं नहीं माँ। क्या कहा? नहीं हाँ, मेरे बाप के साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। हेलो। नॉनसेंस। थैंक यू। फ्रांस के सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस महीने भिजवा देना। यस मैम। क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान देना। ओके मैडम। या मैडम। फाइनली, ये सारे टी डस्ट इस बैच में कलेक्ट होने चाहिए एंड दोस कंटेनर्स मेंटेन्स द मॉइस्चर।
मैंने तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया था। इस जले हुए चेहरे को देखकर कोई प्यार नहीं कर सकता। इस आदमी को किसने काम पे रखा? जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट। मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए इसके औकात नहीं है। मैडम ये बहुत अच्छा इंसान है। इसकी कहानी सुनी तो तरस आ गया। इसकी बीवी से छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये इस आदमी की बदकिस्मती है। ये दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था। मैं इसे बचाकर यहाँ ले आया। मैडम एक औरत की वजह से इसकी पूरी जिंदगी नर्क हो गई। एक औरत की वजह से इसकी जिंदगी नर्क हो गई। ठीक है, बहुत हुआ। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। छोटी मैडम, हाँ? इसे निकाल दें क्या? इससे क्यों पूछ रहे हो? मैडम वो क्या है कि इन्होंने ही इसे काम पे रखा। ओह, इस आदमी को यहाँ पर क्यों लाई हो, किसके लिए लाई हो, मैं जानती हूँ। दीदी वो क्या है ना, तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए इस आदमी को यहाँ पर लाई हो। अरे मैडम, इतनी सी बात को लेकर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैडम माफ करना इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है और इंसानियत भी यही कहती है। अरे काशी, अभी अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई है, मैं उसे क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन सुन लो, इस धोखेबाज को मैं हरगिज नहीं माफ कर सकती। आस्क हिम टू गो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गया।